हेलो गाइज, ये सॉलिड स्टेट की वीडियो नंबर 5 है और उम्मीद है पहले की वीडियो आपने सभी ने देखी होगी। और इसमें हम न्यूमेरिकल सेक्शन में थे और आज भी हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है। इसे हम सेकंड डिग्री टॉर्चर कहेंगे और उसके बाद आएगा तीसरा लेवल जो कि अगली क्लास में होगा, मंडे को क्लास होगी। तो उसमें थर्ड डिग्री टॉर्चर, ठीक है, उस जो थर्ड लेवल है उससे ज़्यादा बड़ा लेवल एग्ज़ाम में कभी नहीं आता। ठीक है, तो सेकंड डिग्री टॉर्चर में हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं घर के लिए जो न्यूमेरिकल दूंगा आपको वैसे ही फिर से आंसर निकालने जैसे आपने पहले निकाले थे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। वीडियो नंबर 5 में न्यूमेरिकल जो है हमारे पास नंबर 10 है। ठीक है, तो सभी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए आपको जो न्यूमेरिकल दी जाए उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे और बैकअप जो डे है उस बैकअप डे का आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। या तो आप नेगेटिविटी रख सकते हो आप अपने अंदर, जैसे लॉकडाउन में सभी के अंदर है, और पीछे इस चीज़ के लिए रो सकते हो, या फिर आप इस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके आगे निकल सकते हो। ठीक है, तो बी पॉजिटिव और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल करते हैं। अब स्टार्ट यहाँ से, ये हमारा है आयरन केस का जो न्यूमेरिकल है, ये एग्ज़ाम में आया था। और ऐसी क्या खास बात थी इस न्यूमेरिकल में? देखो, आयरन हैज़ बीसीसी स्ट्रक्चर विद सेल डायमेंशन। सेल डायमेंशन एक नया वर्ड है। सेल डायमेंशन कभी भी अगर बोलता है तो समझ लो वो आपसे इसकी डायमेंशन का मतलब है सेल एज के बारे में बात हो रही है। यानी ये एज की वैल्यू को कहते हैं सेल डायमेंशन। क्या है एज की वैल्यू? 286.65 पिकोमीटर, ये एज की वैल्यू है। अब देखने वाली बात यह है कि हमें पिकोमीटर से मीटर में चेंज करना है। ठीक है, जो लास्ट क्लास में सीखा था 286.65 10⁻⁻12 मीटर। और जैसा कि आपको पहले ही पता है हम इसका यूटिलाइज करेंगे मीटर का, तो सेंटीमीटर में चेंज करो, क्योंकि हमारी डेंसिटी देख लो किस में दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यानी एज सेंटीमीटर में होनी चाहिए। 286.65 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई, यानी -10 सेंटीमीटर। अभी भी अगर आप देखो तो यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन में आसानी से इसे कर पाएँ। और अब देखोगे तो -8 सेंटीमीटर। एक बात आपने नोटिस की होगी, हर बार -8 सेंटीमीटर आपकी एज आ रही है। यानी दुनिया में जितने भी यूनिट सेल हैं वो रफली 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के तो होते ही होते हैं। बस जो फ़र्क होगा वो इस वैल्यू में फ़र्क होगा, ये कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एज ये आ गई। अब और देखें तो और प्रॉब्लम क्या आने वाली है, यहीं पे कैलकुलेशन करते समय आप 28 की वैल्यू 6 में देख लोगे, मीन वैल्यू 6 में देख लोगे, तो फिर 5 का क्या करोगे? ठीक है, तो कुल मिला के इसे राउंड ऑफ भी करना है। इतनी चीज़ें एक ही न्यूमेरिकल में, इसलिए खास न्यूमेरिकल है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये जो न्यूमेरिकल है इसको देख पाओगे तो आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि यार सीरियसली ये जो न्यूमेरिकल है वो कितना खास है। ये देखो, ये न्यूमेरिकल नंबर 55 पे है और ये कितनी बार अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल पहले से ही बता देता हूँ मैं, ये खास है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वो खास क्यों बन रहा है वो आपके सामने ही है। देखो, ये कर यहाँ तक भी करने के बाद हमें राउंड ऑफ करना पड़ रहा है। अब राउंड ऑफ भी अगर हम करें तो 2.86, फिर प्रॉब्लम आ गई एक और कि 5 की वजह से 6 का क्या होगा। राउंड ऑफ भी उन्होंने स्पेशल दिया था कि बच्चे को राउंड ऑफ पता है या नहीं पता है, 11th क्लास का सिस्टम है। तो 6 की वजह से, वो 5 की वजह से 6 का क्या होगा, क्योंकि ये इवन है तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 10 की पावर आ गई आपकी -8 सेंटीमीटर, ये एज होगी। अब इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी दे रखी है 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी होगी। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एवोगैड्रोज नंबर कैलकुलेट करो। कई बच्चे सोचते हैं कि एवोगैड्रो नंबर तो यार हमें पहले ही पता है 6.022 10⁻23, लेकिन कभी भी 10 की पावर तो 23 आएगा, लेकिन कभी भी 6.022 आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आता। तो इस चक्कर में मत रहना कि हम आंसर ना भी निकला तो उठा के लिख देंगे 6.022 10⁻23। आंसर हमेशा 6.022 से अलग आता है। कभी आता है 6.036, कभी आता है 6.044, कभी आता है 6.057। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्टली 22 नहीं आएगा। तो मोलिकुलर मास की बात करें तो ये 56 होता है, और आयरन का तो होता भी है, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, जेड इंटू कैपिटल एम ए की क्यूब एवोगैड्रोज। हमें जो निकालना है वो है हमारा एन ए।
देखो हमने डेंसिटी निकाल ली अपने न्यूमेरिकल में कल की प्रैक्टिस में, हमने जेड भी निकाला कल की प्रैक्टिस में, हमने एम भी निकाला। अब जो रह गया वो ये दो रह गए हैं, ठीक है ना। ये और ये निकालना अगर आप सीख गए तो परफेक्ट, ठीक है। तो इससे यहाँ तक आ गए हम। तो जेड इंटू में कैपिटल एम अपॉन ए की क्यूब इंटू में डेंसिटी। जेड की वैल्यू अगर देखें तो भाई बीसीसी के केस के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है फॉर बीसीसी। तो ये वैल्यू होगी आपकी 2, मोलर मास 56, एज की क्यूब। एज अगर देखें तो ये हमारी एज बिल्कुल डिस्टॉर्ट ओके इतनी रह गई है, 2.866 इंटू 10⁻⁻8 और ये इसकी क्यूब, ठीक है। आगे जो रह गया वो डेंसिटी है, इंटू डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 7.87, ये वैल्यू दे रखी है डेंसिटी की। अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 और 11, 112 आ गया। यहाँ पॉइंट लगा के 10 की पावर क्या कर दो 2, ओके। यहाँ इसको 3 बार लिख दो, 2.866, 2.866, 2.866, ठीक है। और यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी -24 और ये 7.87, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पावर शॉर्ट करनी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर इसकी एवोगैड्रोज की 1.12 10⁻² आ जाएगी आपकी 26 डिवाइडेड बाई 2.866, 2.866, 2.866 इंटू 7.87, ये हो जाएगी, ठीक है। अब आगे तो पता ही है आपको क्या करना है, हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट सभी में हो गया है, 10 की पावर पॉजिटिव भी होगी, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, यहाँ और यहाँ लॉगरिथम ले लेंगे, ठीक है। अब लॉगरिथम लेने के बाद जैसा कि हमें पता है हम हर बार इसमें क्या देखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इस बार डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिनोमिनेटर, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ें जो हम कल से लगातार कर रहे हैं। तो लॉग एंटी लॉग की वैल्यू के बारे में मैंने पहले ही बताया था किस किस तरह से लॉग एंटी लॉग की वैल्यू होती है। तो सारी वैल्यू देख देख के लिखते हैं। 1 मिनट। ओके, तो 1.11.2, 11 की 2 में देखनी है हमें लॉगरिथम। तो ये है 11 की 2 में है 0492, ओके 0492। आगे चलते हैं, 10 की पावर 2 की तो यही हो जाएगी 2, ऐड, ये न्यूमरेटर पूरा सॉल्व हो गया, नंबर 1। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, 28 की 6, 28 ये है आपका 28 की 6, 4564 4564 है। एक बार और 6 में मीन वैल्यू देख लेते हैं, 6 में मीन वैल्यू है 9, ठीक है। तो 6 4 में 9 को ऐड कर देंगे, यहाँ 4564 में 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आया 4573, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट रहना कि आपने जो देखा है वो क्लियर और अच्छी तरह देखा है, और क्योंकि ये 3 बार है तो इसको अच्छी तरह से देखना है आपको। अगला भी क्या हो गया 4573, अगला भी क्या हो गया 4573, ठीक है। और 78 की 7 में देखनी है, 78 की 7 में लॉगरिथम, 78 की 7 में ये है 8960, ठीक है 8960, 8960, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 21 और 6 27, 2 15, 25 26, 2 12 और 8 20 22, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया।
ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब 1 में से 2 को एक मिनट, ये तो हो गया आपका। यहाँ अगर हम देखें तो मैं इसकी वैल्यू देख रहा था, यहाँ 10 की पावर 26 थी, तो यहाँ 26 होगी। ओके, ये 26 होगी। ठीक है, कईयों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा, अच्छी बात है, कॉन्शियस माइंड, बहुत बढ़िया। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, 12 में से 9 को माइनस करेंगे 3। ओके, 7 में से 12 में से 9 गया, ठीक है, 9 8 1 4 8 9 7 25 में से 2 23। ये आ गया आपका पूरा लॉग एन ए। अब अगला स्टेप तो बताइए क्या देखना है हमें, एंटी लॉग। तो मैं इस सेक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो एन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग 23.7813। ठीक है, यह आया इसका 27813। तो अब देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है 10 की पावर क्या हो जाएगी, सीधी सीधी 23। अब इस 0.78 की एंटी लॉग देखनी है आपको। 0.78 की एंटी लॉग किस में देखनी है, 1 में। तो ये है आपका 0.78 की 1 में है 6039। तो 6039 है, अभी लिखेंगे। अभी इसका मीन वैल्यू भी देख लेते हैं। 3 में 0.78 की, ये 3 में है 4, तो 4 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 39 में 4 को ऐड करेंगे तो 43। और दिस इज़ योर एक्यूरेट आंसर। ये आपका एक्यूरेट आंसर है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 6.022 नहीं होगा वहाँ पे। ये देखो आंसर क्या है, 6.043। ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं इसमें। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन किस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे और ऐसे आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये है आपका कॉपर क्रिस्टलाइज विद एफसीसी। ये कॉपर क्रिस्टलाइज विद एफसीसी सेल इफ रेडियस ऑफ कॉपर इतनी दे रखी है। एफसीसी का मतलब आ गया आपकी जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4। किस केस के लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है, और रेडियस क्या होगी इसकी, 127.8 पिकोमीटर। ठीक है, और वो डेंसिटी चाह रहा है, तो डेंसिटी क्या होती है, जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। तो रेडियस जो आपके पास है 4, किसके लिए, एफ सी सी के लिए, क्या होगी ये, ए इज इक्वल टू, फेस छोटा होता है तो 4r/√2, ये √2, और आपको ए ही निकालना है तो ए इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू है 127.8। जैसे कि मैंने समझाया है, कभी भी इसमें इससे डिवाइड मत करना, राउंड ऑफ करना। ठीक है, राउंड ऑफ कह रहा हूँ मैं, रैशनलाइज करना इस तरीके से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 127.8 इंटू इसकी वैल्यू होती है √2, यानी 1.414। ये 2 होगी, ये 2 से 2 कैंसिल होगी। जब इसकी वैल्यू 1.414 रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, देन योर आंसर विल बी इन पिकोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। तो एक बार मैं इसका आंसर पिकोमीटर में जो भी आया है इसको देख के लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ आयरन का क्वेश्चन तो हो गया आपका, कॉपर क्रिस्टलाइज। ओके, तो ये वैल्यू जो आई है वो आई है 364.4, 364 1.4 पिकोमीटर, ये आई है वैल्यू। ठीक है, 1.414 रखने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने बता दिया, लेवल सेकंड चल रहा है, कल लेवल फर्स्ट था। पिकोमीटर में है ना, अब इसको फिर से उसी सेंटीमीटर में लाना है किसी भी तरह से, क्योंकि आपको डेंसिटी जो मिलेगी वो भी किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिलेगी। फिर से वही सेम सीन, 364.1 पिको है तो 10 की पावर क्या होगी, -12 मीटर। फिर से 364.1, ये क्या हो जाएगी, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। फिर से 3.641, 10 की पावर क्या हो जाएगी बताओ, ये पॉइंट यहाँ गया तो 10 की पावर 2, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, इस दुनिया में जितने भी यूनिट सेल है उनकी पावर
10⁻⁸ सेंटीमीटर ही होती है। तो वैल्यू को अब रखेंगे, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू है 4, मोलर मास कितना है, मोलर मास दे रखा है उन्होंने 63.55, ठीक है, और डिवाइड बाई एज, एज की जो है वो कितनी निकाली अभी हमने 3.614 इंटू 10⁻⁻8 की क्यूब इंटू एवोगैड्रोज, एवोगैड्रोज है 6.022 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ गई। वही सारी कैलकुलेशन फिर से, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 4 है तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। 20 ये आ गया आपका, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद इसको 3 बार 3.641 3.641 3.641 6.022 और दोनों 10 की पावर ठीक कर दो, -24 23 यानी -1। ऊपर वाले को भी ठीक करते हैं, 2.542 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, डिवाइड बाई 3.641 3.641 3.641 6.022 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर दे रखा है वो 8.9 समथिंग दे रखा है। देखते हैं हम इसका कितना क्लोज जाएंगे। इन्होंने आंसर जो दे दिया है वो है 8.9, ये इसका आंसर है। देखते हैं कितने क्लोज जाते हैं हम इसके। तो डेंसिटी में वही टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग डेंसिटी इज इक्वल टू 2.542 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 3.641 3.641 3.641 6.022, ठीक है। इस तरीके से टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो देखना स्टार्ट करते हैं हम। एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं और इस पे वैल्यू देख देख के अब लिखते हैं क्या आया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर, ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा हिस्सा, डिनोमिनेटर। तो अब वैल्यू कौन सी देखनी है, 25 की 4 में, कौन सी, लॉगरिथम 25 की 4 में, ओके। तो यहाँ पे 25 ये है और इसकी 4 में वैल्यू है 4048, ठीक है, ये वैल्यू है 4048। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी मीन वैल्यू भी है 2, तो 25 की 2 में वैल्यू है 3, तो 48 में इस 3 को ऐड करेंगे तो 51 होगी, ठीक है, और ये 3 है तो 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 3.4051 हो गया ये सोल्व, ठीक है। अब इसके बाद है नीचे वाला केस, 36 की 4, 36 की 4, ये देखो 36 है और इसकी 4 में वैल्यू दे रखी है 5611 और इसकी अभी मीन वैल्यू भी है 1, तो मीन वैल्यू 1 भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा 5612, ओके। ये हो गया आपका 5612 और कितनी बार है, ये 3 बार है, 5612 5612 और इसका तो कल पता ही लगा लिया था 7797, ठीक है। ऐड करते हैं कितना आएगा, ये 6 3 10 13 26 2 24, ये आ गया आपका, ठीक है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 3 7, यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 आ गया, ठीक है। 4 में से 3 1 आ गया, 10 10 में से 6 4 3 13 में से 4 9.0, ये आ गया आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ये हमारा आ गया और लॉग डेंसिटी जो आई है वो आई है 0.9417, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, एंटी लॉग 0.9417, बताओ 10 की पावर क्या होगी 0,
अब 0.94 की 1 में क्या देखेंगे हम, एंटी लॉग 0.94 की 1 में, तो ये 0.94 और इसकी 1 में वैल्यू है 8730, 0.94 की 1 में 8730, 8730, ठीक है। और 7 में मीन वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी, 7 में मीन वैल्यू देखेंगे तो 14, ये वैल्यू आएगी 7 की 14, ठीक है। तो 14 को यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 8744 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर पॉइंट आ गया 8.7 और यहाँ 8.9 है। ओके, अब हमारा जो आंसर आया है वो आया है 8.744 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ जो आंसर लिखा था जिस स्टूडेंट ने, जिसके नोट्स हैं उसमें जो आंसर आया 8.9, हमारा है 8.744। अभी मैंने इसको कैलकुलेटर से करके देखा तो यहाँ पर जो देखो आंसर क्या आया हुआ है 8.745, ठीक है, और हमारा आंसर क्या हुआ है 8.744। तो कितनी एक्यूरेसी है हमारे लॉग एंटी लॉग में, ठीक है। उस स्टूडेंट का ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये एक्यूरेसी है वो आपके सामने है, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। आप चाहो तो आप भी एक बार इसको कैलकुलेटर से ट्राई करना, तो आप देखोगे कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। एक्सरसाइज का 1.15 एक्सरसाइज में आ जाओ। तो 1.15 को भी देखते हैं इसमें क्या है और क्या कैलकुलेशन है। ओके, एक्सरसाइज 1.15, 1.15 जब तक ये हो ही गया 1.15 दिस वन। तो इसमें कहा गया है कि कॉपर क्रिस्टलाइज इनटू एफसीसी। एफसीसी को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी एफसीसी है तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इन केस ऑफ एफसीसी, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने। एज लेंथ अब की बार है 3.61, एज लेंथ है 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है इन्होंने। और कैलकुलेट करो द डेंसिटी कैलकुलेट करना है। और ये बताओ क्या ये एग्रीमेंट है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का। यानी अगर आपका आंसर नियरली इसके पास आया तो हम कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, और नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अभी 3.61 10⁻⁻8, मुझे तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा ही लगा। देखो यहाँ क्या था 3.64 था, ठीक है, और यहाँ हमारा आंसर एज कितनी है 3.61 है 10 की पावर, और 4 वैल्यू यहाँ भी थी। अगर हम सारी वैल्यू को यहाँ लिखें तो डेंसिटी देखो, यहाँ भी डेंसिटी निकालनी थी। यहाँ हमारा आंसर क्या आया था 8.74 समथिंग 745 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आया था हमारा आंसर। तो यहाँ तो वैल्यू नियरली सेम ही है। देखो जेड की वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, 3.61, यहाँ भी 3.61 10 की पावर। तो अब जो डेंसिटी आप निकालोगे जेड इंटू कैपिटल एम ए क्यूब इंटू में एवोगैड्रोज, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू तो 4 है, और मोलर मास इन्होंने कॉपर का जो मोलर मास है वो कितना दे रखा है, कॉपर, यहाँ भी कॉपर ही था। क्या बात है, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ जो मास है कॉपर का हम 63.55 ये भी ले सकते हैं, वैसे तो 63.5 होता है, और एग्ज़ाम में वो मोलर मास आपको गिवन देंगे ही देंगे, ठीक है। तो 55 एक्यूरेसी ले लेते हैं। ए क्यूब जो है वो उन्होंने पहले से ही बोल दी 3.61 इंटू 10⁻⁻8, और इसकी क्यूब है, और एवोगैड्रोज है 6.022 10⁻23। तो अब आप खुद देख लो, इस कैलकुलेशन को देखो और इस कैलकुलेशन को देखो, क्या कुछ अलग है। यहाँ 3.641 है और यहाँ 3.61 है, यानी इस कैलकुलेशन से जो आंसर आया था वो आया था 8.74।
अब इस कैलकुलेशन से आंसर जो आएगा वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो कम है, तो आंसर ज़्यादा आएगा। और नियरली कितना आ जाएगा, जो वो कह रहे हैं इसी के एग्रीमेंट में आ जाएगा 8.92 ग्राम पर। इसके करीब आ गया तो हम लिखेंगे येस इट इज़ द एग्रीमेंट विद इट्स मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मुझे मेरे हिसाब से तो नो नीड टू बी डन, सेम क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है, तो अगले इसमें देखते हैं अगला सेक्शन हमारा। अगला सेक्शन है नंबर 13 क्वेश्चन का। हालांकि हम ऐसे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस ने एग्ज़ाम में हैरान कर दिया था। ये 2014-15 में आए थे, 12 में भी आया हुआ है। तो इसने क्या हैरान किया, ये 3 नंबर में दे रखे थे, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए कि ये 3 नंबर में 3 लाइन का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, और जबकि ये वही था। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है, टंगस्टन बीसीसी का मतलब जेड की वैल्यू आपकी आ गई 2 फॉर बीसीसी। ओके, एज ऑफ यूनिट सेल, एज कितना आ गया 316.5 पिकोमीटर को पिकोमीटर में लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, तो भाई फॉर बीसीसी ए क्या होता है 4r बाई बॉडी है, तो बॉडी बड़ी है, √3 हो गया। ठीक है, तो r की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, तो r की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a√3/4। रैशनलाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, a की वैल्यू है 316.5 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, एक्यूरेसी के लिए 2/4, और आपका आंसर आ गया सीधा सीधा पिकोमीटर में। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था और ये 3 मार्क्स का दे रखा था वहाँ पे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि वो 3 मार्क्स में और में उन्होंने डेंसिटी निकालने के लिए भी दी थी, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि यार इतना छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स का कैसे होगा, और ये ऐसा ही आया हुआ था। तो मैं वैल्यू का जो आंसर है इसका वो लिख देता हूँ 137.04। ये आंसर है 137.04 पिकोमीटर। ख़त्म, ये आंसर था, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा लेंथ का बना दिया इन्होंने, और जबकि इसका कोई ज़्यादा वो सेंस नहीं। देखते इन्होंने क्या अलग सी चीज़ बोली है, सिल्वर क्रिस्टलाइज विद एफसीसी, सिल्वर क्रिस्टलाइज विद एफसीसी यूनिट सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफसीसी में जेड की वैल्यू क्या होगी आपकी 4 होगी, किसके लिए एफसीसी के लिए, और एज लेंथ कितनी होगी, ए की वैल्यू 409 पिकोमीटर होगी। रेडियस निकालो, आ गया वही क्वेश्चन बन गया। तो बाकी लाइन उन्होंने कौन सी चीज़ नई बोल दी इन्होंने, देखो इन्होंने क्या नया बोला है। वो कह रहे हैं एज्यूम करके चलो कि एटम्स जस्ट टच ईच अदर ऑन द डायगोनल। कौन सा डायगोनल, फेस डायगोनल पे एटम टच होते हैं। एज्यूम क्या करके चलो यार, वो तो होते ही हैं, इसमें एज्यूम करने वाली कौन सी बात होगी यार, ये तो होते ही हैं। ये देखो हमने डेरिवेशन की थी तो उसमें क्या देखा था कि जो फेस डायगोनल होते हैं, यानी एक एटम मान लो इस फेस पे है, ये आगे हो गया आपका फ्रंट फेस का अपर राइट कॉर्नर, ये अपर राइट कॉर्नर, और ये बैक फेस का कौन सा हो गया, इसके पीछे वाला जो फेस है ये बैक फेस है। इसको मैं इस कलर से दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर से। ये पिछले वाला फेस है, ये बैक फेस है, और बैक फेस का कौन सा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये लोअर लेफ्ट, सॉरी अपर राइट, और ये लोअर राइट कॉर्नर, ये हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में जो एटम आएगा फेस पर, वो क्या इन दोनों को टच करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। डेरिवेशन में हमने ये तो देखा था, तभी तो ये आर 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 4r हो गई थी। तो ये तो बात हमें पहले से ही पता थी, ये लाइन सिर्फ इनको कंफ्यूज करने के लिए थी, कुछ नहीं करना। वही जेड दे रखा है, ए दे रखा है, आर निकालना है, तो रिलेशन क्या होगा, 4FCC क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4r बाई फेस है तो √2, आपको आर निकालना है तो ए आर इज इक्वल टू a√2/4। ए की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 409√2 और 4, यहाँ भी वैल्यू वही रख देंगे 1.414। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर एक्यूरेट किस में निकल जाएगी आपकी, सीधी सीधी पिकोमीटर में निकल जाएगी। तो इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, ये आंसर आएगा इसका 144.58 पिकोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 13 14 ये दोनों हो गए। अभी तक एक भी क्वेश्चन मैंने घर के लिए नहीं दिया है। ठीक है, तो आगे ट्राई करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन को देखो, नंबर 15।
नंबर 15 भी एक्सरसाइज का 1.13 है, ये रहा भाई एक्सरसाइज का। अब इसको आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो नायोबियम क्रिस्टलाइज इन बीसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। बीसीसी का मतलब है फोर, बीसीसी बॉडी के लिए, सॉरी 2, बॉडी सेंटर क्यूब के लिए 2। ओके, ये डेंसिटी है 8.55। बताओ एटॉमिक रेडियस नायोबियम की क्या होगी अगर इसका एटॉमिक मास 93 है तो डेंसिटी दे रखी है उन्होंने, डेंसिटी है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मास दे दिया इन्होंने कितना, 93 यूनिफाइड, आपकी एनसीईआरटी का ये भी। और 8.555 और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है वो, एटॉमिक रेडियस आर निकालो। यार आर तो तब निकलेगी ना जब ए का पता होगा। सोचो, अगर ए निकल जाए तो आर आ जाएगा, वही रिलेशन लगा देंगे बीसीसी का, ठीक है। तो ए है। अब हम एक नई चीज़ निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में ए क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। तो डेंसिटी दे रखी है वो है, हमें ए निकालना है तो ए को यहाँ ले जाओ, ए क्यूब जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन में डेंसिटी इंटू एवोगैड्रोज, ठीक है। तो ये अभी लेवल 2 चल रहा है, देख लो ये लेवल 2 में एज भी निकालने के लिए आ गया, ठीक है। तो एज निकालना है आपको, और आपने जेड निकालना सीख लिया, एम निकालना सीख लिया, डेंसिटी निकालनी सीख ली, ये भी निकालना सीख लिया। एवोगैड्रो याद होगा, एवोगैड्रो आयरन वाले क्वेश्चन में इसका कितना आंसर आया था, 6.043 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो अब आपको एज निकालना है। एज कैसे निकालना है ये देखो, जेड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, मोलर मास 93, डेंसिटी 8.55, एवोगैड्रोज नहीं दे रखे तो 6.022 10⁻23 ये लेके चलेंगे अब, और ये एज है, ठीक है। आगे ले चलते क्वेश्चन को। एज की क्यूब इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 6, 18, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 10⁻2 हो जाएगी। यहाँ क्या है 8.55, 6.022 और 10⁻23। इसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 21 रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो एक नया सेटअप है क्वेश्चन का, तो इसको भी अच्छी तरह सीख लो, ताकि आप अगला जो क्वेश्चन है यहाँ भी आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, यानी यहाँ भी एज निकालनी पड़ेगी। रेडियस निकालनी है तो पहले एज का पता होना पड़ेगा, यहाँ भी ये आपको अपने आप करना है। तो ये पहला होमवर्क है, ठीक है, पहला होमवर्क। तो अब देखो इसको सीख लो अच्छी तरह से कैसे निकालते हैं। ये सारा सेटअप बन चुका है, 10 की पावर पॉजिटिव हो चुकी है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ चुका है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, लॉग ए क्यूब, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, लॉग ए क्यूब और इस पूरे का लॉगरिथम, ठीक है। अब देखना है इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से हम करेंगे। देखो लॉग ए क्यूब, इस पूरी कैलकुलेशन के लिए फिर से हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये इसको न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर, इस तरह से मान लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। 18 की वैल्यू 6 में, 18 की 6 में लॉगरिथम, ये 18 है और इसकी 6 में वैल्यू होगी 2695, तो 2695 ये होगी, ठीक है। और बस ख़त्म। 85 की 5 में, 85 की 5 में ये 85 है, और इसकी वैल्यू 5 में क्या होगी, 9320, 9320, 9320 ये होगी। और इसकी तो सभी को पता ही है, 7797, 7797, और 10⁻21 भी है तो 21.00007, ये इसका आंसर आया और ये ऊपर वाले का आंसर था, ठीक है। तो देखो ये जो वैल्यू है 1 में से 2 तो माइनस होगी नहीं, पहला क्वेश्चन है जो माइनस वाला आया है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, ठीक है। 11 में से 9, ये 2, यहाँ 11 तो 10, 10 में से 6, 4, यहाँ 7 यानी 6, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 पॉइंट, ओके 22 का एज इट इज़ 22 ये आ गया। अब हमें क्या लेना है,
लॉग ए क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी, ये देखो लॉग ए क्यूब की वैल्यू आई है, कितने आ गई 22.4422। सोचने वाली बात है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, लॉग ए क्यूब क्या होगा। एज निकालने वाले सारे क्वेश्चन ऐसे होने, और तो क्या हो जाएगा ये 3 log a इज इक्वल टू 22.4422। log a इज इक्वल टू 22.4422 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसको काट दो, और एक बात ध्यान रखो, माइनस करने के बाद ये आंसर हमारा माइनस में आया है सारा, ठीक है। तो जो भी आएगा 7.4 ये आ गया। तो log a की वैल्यू आई है आपकी -7.4807। तो बताओ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग -7.4807। तो बताओ 10 की पावर माइनस वाला केस आ गया, 10 की पावर क्या होगा, -7 लिख दूँ, नहीं, एक बढ़ा दो, -8 लिखो, और पॉइंट के बाद वाले डिजिट का क्या करोगे, 1 में से माइनस करते हैं, रूल यही है 4807। माइनस वाला रूल है ये एंटी लॉग का, जो नए स्टूडेंट है नहीं पता है सीख लेना अच्छी तरह से, हर बार ऐसे करना होता है जब भी एंटी लॉग माइनस का आता है। 10 में से 7, 3, 0.51 की 9 में वैल्यू देखनी है, वो भी एंटी लॉग 0.51 की 9 में, ये 0.51 है, और इसकी वैल्यू 9 में देखेंगे तो ये है 3304। ओके 3304 आ गई, और 3 की मीन वैल्यू 2 है, तो 3306। ओके तो आंसर आ गया 3306। एक डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट। एज का आंसर ये आ गया आपका सेंटीमीटर में, 333.306 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इस दुनिया में जितने भी यूनिट सेल है उनकी सभी की एज जो है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तो होती है। इससे पहले की जो वैल्यू है वो इधर उधर हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये तो ये होगी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एकदम से कुछ चीज़ लिखूँगा, उससे बताना कितने के दिमाग में आया। ये कोई रॉयल तरीका नहीं होता एज को रिप्रेजेंट करने का, ये तो ठीक है ऐसे बोल दिया फ्लो में, बट रॉयल तरीका क्या है, इसको अगर आप क्या लिख दो 330.6 पिकोमीटर। दिस इज वेरी एक्यूरेट मेथड टू रिप्रेजेंट एज 330.6 पिकोमीटर। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया यार, कईयों के तो समझ में आ गया होगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 30% स्टूडेंट समझ गए होंगे ये कैसे आया है, 70% नहीं समझे होंगे। तो जो नहीं समझे होंगे तो उनका कोई नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको ध्यान से देख लो ये कैसे आया। देखो सेंटीमीटर था, मैं कहूँगा इसको मीटर में चेंज करो, तो कैसे करोगे, 3.306 10 की पावर बताओ क्या हो जाएगी मीटर के लिए। अब सेंटीमीटर से मीटर हो रहा है, ठीक है ना, डिवाइड करना है 100 को, डिवाइड करोगे तो 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगी। फिर मैं कहूँगा कि इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे ले जाओ, 330.6 इंटू 10 की पावर -12 मीटर कर दो। भाई पॉइंट यहाँ गया है, 2 डिजिट आगे गया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी ना। रूल होता है कि अगर आप लेफ़्ट वाली वैल्यू को बढ़ा रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, देखो 3.306 से 330.6 कर दी, इंक्रीज़ कर दी, तो ये वैल्यू कम करनी पड़ेगी। आपने देखो -10 से और कम करके -12 कर दी। अब बताओ ये जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं, 10 की पावर -12 को क्या कहते हैं, पिको, और मीटर एज इट इज़, तो इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दिया 330.6 पिकोमीटर। ये रॉयल तरीका होता है एज को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब ये वाला जो होमवर्क है ये आपको कर से करना है, प्रॉब्लम 16। मैं होमवर्क की एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आप अपने सारे के सारे होमवर्क हैं वो सीरियल वाइज करके लाओ घर से। एक लिस्ट बना देता हूँ भाई, ये देखो ये लिस्ट है हमारी, ब्लैक लिस्ट तैयार हो रही है अब। प्रॉब्लम 16 होमवर्क, ठीक है, ये प्रॉब्लम 16 होमवर्क है। ओके
जिनको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 डेज में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको थोड़ा एफर्ट डालना है। यूटिलाइज करो अपना टाइम का पूरा। नंबर 17 जो है वो हमें ये बता रहा है कि इस न्यूमेरिकल में एन एलिमेंट विद डेंसिटी कितनी दे रखी है भाई, 11.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्म FCC, बताओ जेड की वैल्यू क्या होगी, 4 फेज सेंटर्ड क्यूब के लिए। एच की वैल्यू भी देख लो, 4 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करो एटॉमिक मास, कैपिटल M बताना है कितना होगा, और एवोगैड्रो जो है वो है 6.022 10⁻23 पर मोल, ये एवोगैड्रोज है। ठीक है, तो इसमें पूरी की पूरी वैल्यूज़ में आपको ये बताना है कि एटॉमिक मास क्या होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। कैपिटल M आपको निकालना है तो ये हो जाएगा क्या, डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज डिवाइड बाई Z। तो डेंसिटी जो है वो है 11.2, एज जो है इतनी आसान एज दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁸ की क्यूब, और एवोगैड्रोज 6.022 10⁻23। कई बार एवोगैड्रो 6.02 भी देता है, तो जो वो दे वही लेना है हमें। Z की वैल्यू क्या है हमारी, 4, ये है। ठीक है, तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो 1.12 10⁻1 हो गया, ये 4 3 बार है, 6.022 भी है, और 10 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पहले से ही +1 था, वो कैंसिल हो गया, और अपॉन में भी 4 है। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, इसकी तो लॉग एंटी लॉग ही मत देखो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया ग्राम पर मोल में, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये लास्ट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, एक ही बार प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद अब 6-7 महीने बाद प्रैक्टिस करना, वो चीज़ अब सब कॉन्शियस माइंड में आ गई उसी टाइम। ठीक है, तो ये शुरू की प्रैक्टिस है, इसको तो आपको करना ही होगा। आंसर आ गया 108 ग्राम पर मोल, 108 ग्राम पर मोल, ये आंसर है इसका। ठीक है, और आप इसकी जो प्रैक्टिस है और भी देख सकते हो, प्रैक्टिस में देखो एक बार ध्यान से, एक क्वेश्चन और भी देख लो। 18 नंबर 18 पे आ गए हम। तो एक कॉपर की FCC, जेड की वैल्यू क्या आ गई इसकी, 4 FCC के लिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर कितनी है, 128, रेडियस दे दी भाई 128 पिकोमीटर। तो डेंसिटी बताओ कॉपर की क्या होगी, और मोलर मास जो है वो दे दिया 63.5। सबसे पहले ए और आर का रिलेशन निकाल के अपनी एज निकाल लो, और फिर आराम से डेंसिटी निकालना, जेड इंटू कैपिटल M A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 4R बाई रूट, बोलो फेस है तो √2, पता है ना क्यों, फेस छोटा होता है इसीलिए। तो ए इज इक्वल टू 4, आर की वैल्यू है 128 अपॉन √2, ये रैशनलाइज हो गया, √2, ए इज इक्वल टू ए 128 1.414, और यहाँ 2 कैंसिल आउट 2, ये भी कैलकुलेशन आसानी है भाई इसकी। तो एच जो आएगी इसकी वो मैं बता देता हूँ, एच जो है एज है 362 पिकोमीटर, 362 पिकोमीटर, ये एज आ गई इसकी। ठीक है, तो जो भी एज आई है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आपको तो अब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद इतना पता लग जाना चाहिए कि इसकी सेंटीमीटर में कितनी आएगी। ठीक है ना, खेल लियो तुम अपने आप, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इतनी आएगी। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो अब पता अंदाज़ा लग ही जाता है। ठीक है ना,
कि ये पॉइंट बार बार पीछे जा रहा है, 2 डिजिट पिकोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, 2 डिजिट यहाँ, तो यही आएगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, जेड कितनी है इसकी भाई 4 कैपिटल एम 63.5 एज क्यूब जो है यानी 3.62 इंटू 10⁻⁻8 की क्यूब इंटू में एवोगेड्रोज कितने हैं इसके 6.02 टू 10⁻23। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो आंसर आएगा इसका, मैं इसका भी आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8.9 ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 8.9। आपने एक बात नोटिस की होगी, ये कैलकुलेशन हमारे पास तीसरी बार आ रही है, सेम कैलकुलेशन तीसरी बार आ रही है, कितनी अजीब बात है। एक बार तो ये आई, इसको भी आप एग्ज़ाम घर पे करने की ज़रूरत नहीं है, और सभी का आंसर 8.9 8.9 और 8.745 सभी का आंसर 8.789 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन तीसरी बार आ रही है। वही एज की वैल्यू 3.62 है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने शुरुआत में आज, इसमें भी ये देखो सेम वही क्वेश्चन, यहाँ भी देखो एज की वैल्यू 3.641, वही पूरा क्वेश्चन कॉपर का ही है। ठीक है ना, बस वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं वो। यहाँ देखो फिर से वही एज की वैल्यू 3.61 3.641 3.61 3.62 तो ये तीनों न्यूमेरिकल एक जैसे ही थे कुल मिला के। तो ये भी कोई आपको एग्ज़ाम में ये घर पे नहीं करना है होमवर्क में। तो अब मैं आपको टोटल जो होमवर्क हैं वो सारे के सारे लिख देता हूँ अच्छी तरह से, कौन कौन से होमवर्क हैं। अभी तक तो ये प्रॉब्लम 16 है। तो अब मेरी मेहनत के बाद अब आप भी घर पे 2 दिन मेहनत करो और अपने आंसर निकालो। संडे को मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो कमेंट हैं एडमिन के अलावा बाकी जो सभी के स्टूडेंट्स के कमेंट हैं वो ओपन कर दूंगा। तो संडे को आप सारे अपने आंसर उसमें सबमिट करवा सकते हो, किसका आंसर क्या है, किसका आंसर क्या है। ठीक है ना, ये इसलिए क्लोज़ किया जाता है बाकी स्टूडेंट के लिए कि कोई भी कुछ भी मैसेज भेजता है केमिस्ट्री स्टडी से अलावा तो रात के टाइम 12-1 बजे 3 बजे 2 बजे, तो इससे बाकी जो स्टूडेंट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद ख़राब होती है। और कई मैसेजेस जो होते हैं किसी के फादर मदर ब्रदर सिस्टर वो अलग तरह के मैसेज भेज देते हैं। ठीक है ना, तो उस धर्म कर्म के मैसेज टाइप के भेजते हैं वो। तो हालांकि उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए उसको बिल्कुल बंद रखा है कि आप सिर्फ उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड ही बात करें। ठीक है ना, अपनी पर्सनल कोई क्वेरी पूछनी है तो सबके सामने क्या पूछने की ज़रूरत है कि आप सबके सामने पूछ रहे हो कि मेरे ये प्रॉब्लम है। नहीं भाई, आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, बहुत से स्टूडेंट पूछते भी हैं। और ठीक है ना, तो ग्रुप में सिर्फ जो जिस चीज़ को पूछा जाता है आप उसी चीज़ का आंसर दो। तो संडे को ये व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा, आपको अपने आंसर सबमिट करवाने हैं। अब अगर आप मेहनत करोगे तो क्या नाम है इसके आंसर निकाल पाओगे, और नहीं कोशिश करोगे तो भाई लाइफ तो चल ही रही है, घर पे बैठे बोर हो रहे हो तो होते ही रहो, तो वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगला होमवर्क है प्रॉब्लम 19, चेक कर लो इसको, प्रॉब्लम 19। ठीक है, फिर से प्रॉब्लम 20 ये होमवर्क है, प्रॉब्लम 21 ये भी होमवर्क है, प्रॉब्लम 22 ये भी होमवर्क है, और इसी के नीचे प्रॉब्लम 23 ये भी होमवर्क है। ठीक है, और आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 24 ये भी होमवर्क है, प्रॉब्लम 25 ये भी होमवर्क है। कई तो ये सोच रहे होंगे कि जान लेके छोड़ोगे सर, नहीं, ये है ना, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करो और इसके आंसर निकालो। तो 25 तक के मैंने आपको दिखा दिए, ये सभी के सभी के क्वेश्चंस जो हैं, और मेरे ख्याल में सभी PDF फाइल जो है वो सभी के पास पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो उसका यूज़ कर सकते हो। तो कुल मिला के जो प्रॉब्लम
कौन सी थी, मैं एक बार दोबारा से रिवाइंड कर दूं। प्रॉब्लम 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इतनी सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। ये टोटल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना, मेहनत करो और उसमें प्रैक्टिस ज़रूर करो। मैं बता रहा हूँ, शुरू के सिर्फ 5 या 6 दिन की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आपको पूरे 5-6 महीने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके बाद जब भी कभी इसको उठा के देखोगे, आपका माइंड उसको रिकैप्चर कर लेगा दोबारा से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट लगा इस क्लास में, और उम्मीद है इतना ही मेहनत और एफर्ट आप भी लगाओगे। संडे को व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा, उसमें अपने कमेंट, जो आंसर के कमेंट है वो डाल सकते हो उसमें। ठीक है ना, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।